नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके स्टडी विद राकेश पर। और भी दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे दोस्तों। हम लास्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत हम राजस्थान की चित्रकला के बारे में पढ़ रहे थे। और चित्रकला में भी दोस्तों हम पढ़ रहे थे जयपुर स्कूल ढूंढाड़ स्कूल ऑफ के अंतर्गत जयपुर चित्रशैली के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। तो कुछ बातें जयपुर चित्रकला की हमने कर ली थी दोस्तों, जैसे प्रारंभ काल है, स्वर्ण काल है, वो सब हमने देख लिया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों पीछे वाले वीडियो को देख कर ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जयपुर चित्रशैली यानी बचा हुआ पार्ट है वो आज कंप्लीट कर लेते हैं। जयपुर चित्रशैली। तो दोस्तों लास्ट मैंने साहिबराम के बारे में बात की थी, यानी यहाँ का चित्रकार था जिसका नाम था साहिबराम। एक अन्य चित्रकार है दोस्तों जिसका नाम है लालचंद। क्या नाम है भाई? लालचंद। दोस्तों वो व्यक्तिगत चित्र बनाने में दक्ष था, जबकि ये पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाने में दक्ष है। सबसे पहली बात 1741 ईस्वी में हुए गंगावन युद्ध का चित्रण किया दोस्तों इसने। गंगावन युद्ध का चित्रण किया, युद्ध का चित्रण। ये स्वाई जयसिंह और अभय सिंह के बीच में हुआ एक युद्ध है दोस्तों। इसका चित्रण लालचंद नामक चित्रकार ने किया था जयपुर शैली में। दूसरा दोस्तों ये ध्यान रखना, यानी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं ये किस किस के मध्य हुआ था। तो स्वाई जयसिंह और अभय सिंह। अभय सिंह मारवाड़ का शासक है दोस्तों, वही अभय सिंह है जिसके काल में खेजड़ली की घटना होती है। अजीत सिंह के बाद में शासक है। तो ये गंगावन युद्ध का चित्रण कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाने में दक्ष है। पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाने में दक्ष है। यानी साहिबराम है वो व्यक्तिगत चित्र बना रहा है, जबकि लालचंद है वो पशुओं की लड़ाई के चित्र बना रहा है दोस्तों। चौगान खेलों में हाथियों की लड़ाइयों के चित्र। चौगान खेल में हाथियों की लड़ाइयों के चित्र बनाए इसने। हाथियों की लड़ाई के चित्र बना रहा है ये दोस्तों। और क्या है? ईश्वरी सिंह वैभ, ये भी किसके समकालीन है? यानी पूछे समकालीन, तो ये भी समकालीन किसके है? ईश्वरी सिंह। और दोस्तों माधो सिंह फर्स्ट के समकालीन है, माधो सिंह। ये चार बातें ये आपको ध्यान रखनी है। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा हुआ दोस्तों। गंगावन युद्ध का चित्रण किसने किया था दोस्तों? गंगावन युद्ध का चित्रण किया था दोस्तों लालचंद नामक चित्रकार ने। एक दूसरा बात ये याद रख लेना दोस्तों कि पशुओं की लड़ाई में चित्र बनाने वाला दक्ष व्यक्ति कौन था, दक्ष चित्रकार का कौन था? उसका नाम था लालचंद। दो बातें तो याद रह सकती है दोस्तों। बाकी आप आरएएस है, फर्स्ट ग्रेड है, जो भी दे रहे हो तो दोस्तों आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों। ये तो बड़े एग्जामों में अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये दोनों बातें तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए दोस्तों। तो लालचंद के बाद में दोस्तों यहाँ एक चित्रकार आएगा, अन्य चित्रकार जिसका नाम है मोहम्मद शाह। ये मिटा देता हूं दोस्तों। लालचंद के बाद में चित्रकार आ रहा है जिसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की क्या खास बात है दोस्तों? दो ही बातें याद रखनी है दोस्तों। सवाई जयसिंह का दरबारी चित्रकार था ये। सवाई जयसिंह का दरबारी चित्रकार। दूसरी क्या याद रखेंगे दोस्तों? इसने दो ग्रंथ चित्रित किए, दो ग्रंथ का चित्र। अब दोस्तों दो ग्रंथ कौन कौन से चित्रण किए थे तो ये ध्यान रखना। एक तो रजमनामा, एक यशोधरा। रजमनामा, एक यशोधरा, दो ग्रंथों का चित्रण किया था। नेक्स्ट दोस्तों शासक का नाम है स्वाई, यानी ये चित्रकार नहीं है, ये तो स्वाई राम सिंह सेकंड है। स्वाई राम सिंह सेकंड के काल में क्या होता है? स्वाई राम सिंह सेकंड पहली बात तो इनके काल में आते ही दोस्तों कंपनी शैली का प्रभाव पड़ गया।
यानी यूं लिख सकते हैं कंपनी या यूरोपीय शैली का प्रभाव। हालांकि अधीनता तो दोस्तों 12 दिसंबर 1818 ईस्वी को जगत सिंह ने स्वीकारी थी, लेकिन राम सिंह के काल में बहुत सारे कार्य हुए थे, जैसे अल्बर्ट हॉल है, जयपुर रंग को पुतवाना है दोस्तों, एडवर्ड सप्तम भी यहाँ आया था। तो ये यूरोपीय शैली के प्रभाव थे दोस्तों। तो आप ये लिख सकते, यानी ये प्रश्न तो प्रश्न 4 तारीख को पेपर हुआ दोस्तों, 4 तारीख वाले में प्रश्न पूछ लिया गया है। पशुधन सहायक के एग्जाम में पूछा कि जयपुर शैली का, यानी जयपुर में जो अंग्रेजों की दीनता स्वीकार करने वाला कौन सा शासक था, तो स्वाई जगत सिंह उत्तर आया था दोस्तों। तो ये राम सिंह है। ध्यान रखना, कंपनी या यूरोपीय शैली का प्रभाव इसके काल में पड़ रहा है। यथार्थ चित्रण होने लगा, इसके काल में यथार्थ चित्रण होने लगा दोस्तों, यथार्थ चित्रण होने लगा। यथार्थ चित्रण का मतलब फोटोग्राफी होने लगी दोस्तों। फोटोग्राफी, वर्तमान में सेल्फी ले रहे हैं दोस्तों, फोटोग्राफी है। तो ये इस समय होने स्टार्ट हो गई थी दोस्तों। इसी के काल में मदरसा हुनरी की स्थापना भी होती है। मदरसा हुनरी, जिसका बाद में बदलकर नाम क्या कर दिया गया था, नाम ये कर दिया गया था राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, तो ये इसका नाम कर दिया गया। तो 3 बातें आप इसके बारे में याद रखेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो जयपुर चित्रकार, यानी जयपुर चित्रकला शैली में चित्रकार है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने 2 काम किए। एक तो स्वाई जयसिंह का दरबारी चित्रकार है, 2 ग्रंथों का चित्रण किया दोस्तों। कौन कौन से ग्रंथों का? रजमनामा। आप तो ये ध्यान रखना, मोहम्मद शाह नामक चित्रकार किसके दरबार में था, ये कोई नहीं पूछता। यशोधरा और रजमनामा का चित्रण किया। अब दोस्तों ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि कंपनी शैली का प्रभाव किसके काल में पड़ा था दोस्तों। हालांकि कंपनी की शैली का प्रभाव तो जगत सिंह के काल में पड़ने लग गया था, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों राम सिंह के काल में, क्योंकि राम सिंह ने लगभग जयपुर में जितने भी कार्य हुए थे राम सिंह ने करवाए थे। कंपनी या यूरोपीय शैली का प्रभाव यथार्थ चित्रण होने लगा दोस्तों। और इसी के काल में दोस्तों मदरसा हुनरी, जिसे आप राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जयपुर के बारे में और बातें करते हैं दोस्तों। जयपुर की और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जयपुर के कलाकार सूरत खाने में लघु चित्र बनाते थे। लिख सकते हैं जयपुर के कलाकार सूरत खाने में, ये प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों, सूरत खाने में लघु चित्र बनाते थे। यानी ये किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। सीधा प्रश्न पूछा था सूरत खाना कहां से संबंधित है, तो जयपुर से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, इस शैली के कलाकारों की सर्वाधिक विदेशों में मांग है। कलाकारों की सर्वाधिक विदेशों में मांग, सर्वाधिक विदेशों में मांग। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कल्चर में मैंने चित्रकला पढ़ा रहा था। चित्रकला में मैंने उस कला के बारे में गला फाड़ फाड़ कर बताया था। उस कला विश्व की सबसे सर्वाधिक फेमस कला है और कहाँ की फेमस है, बीकानेर। पशुधन सहायक के पेपर में ये प्रश्न पूछ लिया। परसों 4 तारीख को पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न आ गया दोस्तों। तो किस शैली के चित्रकार सर्वाधिक, यानी चित्रकारों की सर्वाधिक विदेशों में मांग है, तो दोस्तों इस शैली के चित्रकारों की सर्वाधिक विदेशों में मांग है। इस शैली के चित्रकारों को, यानी चित्रकारों को सतामा कहते हैं। चित्रकारों को सतामा कहते हैं। अब सतामा क्या है तो दोस्तों, सतामा का मतलब 7 रंगों का प्रयोग करने के बाद 7 रंगों का प्रयोग करने के कारण किस शैली के चित्रकारों को सतामा कहते हैं, तो जयपुर चित्र शैली के चित्रकारों को सतामा कहा जाता है दोस्तों। तो ये भी बातें आप 3 बातें और एक्स्ट्रा नोट डाउन करेंगे दोस्तों। सूरत खाना वाला प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। ये प्रश्न दोनों, ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा आज तक, तो ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों। गला फाड़ फाड़ कर लिख रहा हूं, बता रहा हूं, एक सिंगल लाइन भी आपसे छूटनी नहीं चाहिए। अब दोस्तों इस शैली के एक और विशेषता बता देता हूं, यानी कुरान पढ़ती हुई शहजादियों के चित्र, कुरान पढ़ती हुई शहजादियों के चित्र,
कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों ये भी जयपुर में मिले हैं। कुरान पढ़ती हुई शहजादियों के चित्र। दोस्तों मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि मुगल प्रभाव सर्वाधिक आमेर में, उसके बाद में 2 नंबर पर जयपुर, तीसरा नंबर आएगा ना तो बीकानेर का आएगा दोस्तों, क्योंकि बीकानेर का प्रारंभिक काल ही मुगल काल से स्टार्ट होता है, तो ये ध्यान रख लेना। तो ये 4 बातें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट पॉइंट बचता है इसकी चित्र का, यानी जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है। तो दोस्तों बहुत सारे चित्रकार हैं, आपको ये याद ही होनी चाहिए। चित्रकारों में बात करें दोस्तों तो बहुत सारे चित्रकार हैं, जिसका नाम है गोपाल उदय हुक्मा जीवन। गोपाल उदय हुक्मा जीवन, यानी पंक्तिबद्ध कर देता हूं, आप जैसे आपको अच्छा लगे। साहिब राम, गंगबख्श और घासीराम। दोस्तों ये साहिब राम तो लेवल असिस्टेंट में पूछा जा चुका है, साहिब राम यानी ये तो आ चुका है। घासीराम और गंगबख्श, सालिग्राम, मीर अली, मोहम्मद शाह और सदीका। सालिग्राम, मीर अली, सदीका, एक और है दोस्तों जिसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह फेमस चित्रकार है मोहम्मद शाह दोस्तों। सालिग्राम भी फेमस चित्रकार है, सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। लालचंद है, सालिग्राम, सीताराम, लालचंद, सीताराम, सालिग्राम तो लिख दिया दोस्तों। उस्ता लाला, सांवला, चिन्ना, उस्ता लाला, सांवला, चिन्ना, चिन्ना के अलावा दोस्तों राम सेवक। अब दोस्तों ये आपकी जिम्मेवारी है कि इसको आप कैसे याद करते हैं। 2, 3 बार, 5 बार कंठस्थ वीडियो के साथ में आप देखेंगे दोस्तों, जोर जोर से बोलेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे गोपाल उदय हुक्मा जीवन, गोपाल उदय हुक्मा जीवन, गोपाल उदय हुक्मा जीवन। नेक्स्ट है दोस्तों साहिब राम, घासीम राम, गंगबख्श, सालिग्राम, मीर अली, सदीक, मोहम्मद शाह, लालचंद, सीताराम, उस्ता लाला, सांवला, चिमना और राम सेवक। दोस्तों 5 बार, 10 बार, एक बार रिपीट मारना, 2-3 बार मारेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो ये लो दोस्तों, जयपुर चित्र शैली विधिवत तरीके से कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।